अयोध्या और मथुरा तो बस एक झांकी है, हाँ। कैलाश मानसरोवर बाकी है। पिछले 5 वर्षों से जी यह यात्रा बैन है और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि विश्व के सभी देशों के नागरिक आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं सिवाय भारत के। लेकिन मानसरोवर के बारे में कोई जानता नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। हम आज के युवाओं से पूछते हैं कि भगवान शिव का मूल निवास कहाँ है, 80% आंसर यही आता है कि काशी में भगवान शिव रहते हैं जी। बाकी कोई किसी ज्योतिर्लिंग को बोल देता है, कोई अमरनाथ जी को बोल देता है। हाँ। ऐसा तो नहीं कि कैलाश मानसरोवर से हिंदुओं का नाता टूट जाएगा, जिस तरीके से 5 साल से यात्रा बंद है। ऐसी साजिश रची जा रही है कि आने वाली पीढ़ियां कैलाश मानसरोवर को भूल जाएं। परम रम्य गिरिबर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु, जहां भगवान शिव माता पार्वती और अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो कैलाश मानसरोवर वो पवित्र स्थल है। इसके बाद हम अन्य भी जगह पे पढ़ते हैं कि शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। शीश गंग, शीश पर गंगा जी को धारण करने वाले और जिनकी अर्धांगिनी माता पार्वती हैं, वो कैलाश में ही विराजमान है। लेकिन भगवान शिव का ही ऐसा निवास है जहां आप सशरीर जा सकते हैं और सशरीर वापस आ सकते हैं। हिंदू अब सशक्त हो चुका है और हिंदुओं की जो आस है वो सारी आस पूर्ण होगी। 2014 के बाद देश की जो परिस्थितियां बदली जी, उसमें हमारा युवा जागृत हुआ और हमारा हिंदू समाज का गौरव बढ़ा। तो निश्चित तौर पर हम अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, हमारी अस्मिता जग रही है। आपने देखा कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से कहना चाहूँगा, 150 दिनों की यात्रा होगी, उसमें हम लोग पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। तो कथाओं के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से इस आंदोलन का हम विस्तार पूरे देश भर में कैलाश मानसरोवर मुक्ति संकल्प यात्रा, जो 12 ज्योतिर्लिंग जी, अपने देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं और चारों धाम को सम्मिलित करते हुए और इस खासकर युवाओं के लिए देश के सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो यात्रा जाएगी और युवाओं के साथ संवाद करेगी। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग कल कैलाश मानसरोवर को मुक्त करा लेंगे, लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए भी जी पहला कदम उठाना आवश्यक होता है। मैं ये नहीं जानता कि हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं अपनी आंखों से देख पाएंगे, लेकिन आज अगर हम लोगों ने शुरू किया है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस आंदोलन की परिणति होगी और हम सारे भारतीय बिना वीज़ा, बिना परमिट के भगवान शिव का अभिषेक कर सकेंगे। उस पवित्र मानसरोवर के झील का और पवित्र कैलाश पर्वत का हम लोग दर्शन कर सकेंगे, जिसका नाम शिव भक्त महाकुंभ है। हम दिल्ली में आगामी 13, 14 और 15 सितंबर को आयोजित करने जा रहे हैं। शिव धाम कैलाश मानसरोवर तिब्बत फ्रीडम एसोसिएशन का स्थापना हुआ, लेकिन आज देश में मजबूत सरकार है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस आंदोलन को देश और देश के साथ साथ देश के बाहर के भी सनातनियों को हम इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं और अभी जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें देश से बाहर से भी लोग शिव भक्त पधार रहे हैं। मैं अकेला ही चला था, जान बे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैं शुद्ध रूप से आपको बता दूं कि ये गैर राजनैतिक आंदोलन है। इसमें आप जब हमारे कार्यक्रम में आएंगे तो राजनैतिक दल तो एक वो छोटा सा पार्ट है और हम हर राजनैतिक दलों के राजनेता आ रहे हैं कार्यक्रम में। तो आप ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी विशेष का यह आंदोलन है, यह जन सामान्य का आंदोलन है, यह जनमानस का आंदोलन है, यह सनातन समाज का आंदोलन है।